हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा लास्ट लेक्चर में ना हमने एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। आज चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेटा आज के टॉपिक और कल के टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आज भी हम काफी सारे 5 से 6 टॉपिक पढ़ने वाले हैं और कल भी बेटा लगभग 10 एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पर कल के टॉपिक थोड़े छोटे होंगे और उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन कल ही शुरू कर देंगे। मुझे परसों के बाद इको पर कोई लेक्चर नहीं लेना। ठीक है जी, फिर फुल फ्लेज में शिफ्ट हो रहा हूँ बीएसटी पर। ठीक है जी, पहले अकाउंटेंसी को भी खत्म कर रहे हैं। जो टाइम बचेगा वो मैं अकाउंटेंसी का एक्सटेंड करूंगा या बीएसटी का मैं बता दूंगा इको का बैच जब फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल पढ़ना शुरू करो। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रीड करना फटाफट से। यहाँ तक डन है। एक काम करना, एक बार सिर्फ इतनी सी बात यहाँ तक पढ़ दो। डन है। ठीक है जी, वैसे टॉपिक काफी बड़ा है पर इसमें से ही 2-3 टॉपिक निकल जाते हैं, वो मैं अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी सबसे पहले बात करते हैं बेटा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट या स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इन इंडिया की। आपने शुरू में पढ़ दिया होगा, शुरू में बहुत अच्छी अच्छी तारीफें की गई है। इंडिया हैज अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, भर भर के नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, विदाउट अ डाउट है। और है क्या उसमें? इंडो गैंगेटिक प्लेन बेटा दुनिया का सबसे फर्टाइल रीजन है टू प्रोड्यूस फूड ग्रोथ, और इंडिया में सबसे अच्छी होती है। ठीक है जी, और जो ब्लैक सॉइल है डेक्कन प्लेटियो की, वो बेटा कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए बेस्ट है इंडिया में। अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद उसने बात करी कि इंडिया में रिच डिपॉजिट है जिंक के, यूरेनियम के, लिग्नाइट, ठीक है, बॉक्साइट, बहुत सारी मेटल्स की इसमें बात करी। इसके अलावा एक स्टैट, वर्ल्ड का 8% आयरन और हमारे पास है। हो गई बात। अब बाबू खराब हालातों की भी बात करें। On contrast with the abundant natural resources, India is the habitat of world's 18% population and world's 20% livestock is residing in India. दुनिया के 18% लोग और दुनिया के 20% लाइवस्टॉक इंडिया में है। एंड हैविंग ओनली अ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ 2.5% ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सिर्फ 2.5% है। वर्ल्ड का 18 और 20% को रिजाइड कराना कितना मुश्किल है, ये भी समझ सकते हो। क्लियर है ना बात? मतलब सिर्फ अच्छी बात नहीं है, खराब भी बात है। और जो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन है ना, इससे ना बेटा ओवर शेडो कर दिया है अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज को, इतना ओवर शेडो कर दिया दैट इंडिया 21.9% पॉपुलेशन इज स्टिल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। रफली 22% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत थे पर इतनी पॉपुलेशन होने के बाद उनका वो जो इतनी क्वांटिटी में थे वो ओवर शेडो हो गए, नजर ही नहीं आ रही। इसके अलावा जो दो परेशानियां इंडिया झेल रहा है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन वेस्ट इतना जनरेट हो रहा है, इट इज मोर देन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। वो कूड़े का ढेर तो याद ही है,
दिल्ली जाते हुए जो दिखता है, इतनी वेस्ट जनरेट हो रही है। ठीक है ना, सेम बात, हम नेचुरल रिसोर्सेज को उस तेजी से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जिस तेजी से वो रीजनरेट नहीं हो रहा। मतलब कैरिंग कैपेसिटी भी खराब चल रही है, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी भी खराब चल रही है, एनवायरमेंट इन दोनों के बियॉन्ड जा चुका है, इतना वेस्ट हो चुका है, इतने नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं कि कैरिंग कैपेसिटी कुछ नहीं, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी कुछ नहीं। क्लियर बात, समझ आई बात? इसने तो 2 पॉइंट में तारीफों के पुल बांधे, मैंने 4 पॉइंट में बुराइयों के भी पुल बांध दिए कि हालात ये है। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक जगह पे ना यहाँ वर्ड आया डाइकोटमी ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट। अब डाइकोटमी का मतलब समझते हैं, पेपर में अलग से आ जाता है 3 मार्क में। बेटा डाइकोटमी का मतलब ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन के जैसा है, मतलब गवर्नमेंट भी खुद कंफ्यूज रहती है क्या करे कि ना करे। अब देखो मैं परेशानी बताता हूँ क्या है डाइकोटमी इंडिया के एनवायरमेंट की। बाबू रूरल एरिया में इट इज ऑलमोस्ट एन इकोनॉमिकल कंपल्शन टू फेल द ट्रीज। भैया जिंदा रहना है, कुछ खाना है, रात को खाना चाहिए, तो उनके पास ना बहुत ज्यादा साधन नहीं है, वो क्या करते हैं, चलो जी एक पेड़ तोड़ दो, बेच दो, कुछ 1000 का बिकेगा, कुछ 100 का बिकेगा, कुछ 500 का बिकेगा, खा जाओ जो आए। अब एक तरफ तो देखो भैया वो इतने गरीब है, इतने गरीब है कि हम उनको रोक नहीं पा रहे। अब रोक नहीं पा रहे इस चक्कर में डिफोरेस्टेशन बढ़ी जा रहा है, क्योंकि ये गरीबी तो 22% लोगों में है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खुद समझ नहीं आता वो करे क्या, इनको रोके या ना रोके। रोक दे तो खाना कैसे दे, 22% इंडिया की पॉपुलेशन, 22%, 140 करोड़ का 22%, इतने लोगों को खाना कैसे दे डेली। और नहीं रोके तो डिफोरेस्टेशन, ये डाइकोटमी है। सेम अर्बन एरिया में एक तरफ आप कहते हो जीडीपी बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाओ, अब जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में जितनी इंडस्ट्रीज बढ़ती चली जा रही हैं यार, इंडस्ट्रियल स्मोक भी उतना है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी उतना है। जो वेस्ट निकलेगी हम वाटर में बहा देंगे, जो धुआं निकल रहा है वो तो एयर पोल्यूट कर ही रहा है। अब इंडस्ट्री पर रोक लगाएं या ना लगाएं, सरकार को कुछ समझ नहीं आता। रोक लगा दो तो जीडीपी नहीं बढ़ता, रोक नहीं लगाओ तो एनवायरमेंट खराब। तो ये डाइकोटमी है, रूरल एरिया की अलग बता दी मैंने, अर्बन की अलग बता दी, पेपर में अलग से आ सकता है क्वेश्चन। क्लियर बात, ठीक है जी। अब बेटा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कुछ फैक्टर, यहां से अब एक बार पढ़ना शुरू करो। द प्रायोरिटी इशू आइडेंटिफाइड आर, पढ़ा आपने इतना? चलो एक बार मैं आगे बता देता हूँ आपको कुछ। हाँ, ये एक बार ये वाला टॉपिक तो पढ़ना ही है, यहां तक पढ़ के रुक जाओ। हाँ भाई, हाँ इसका बेटा यहां से फिर एक और नया टॉपिक स्टार्ट हो गया जो इसी के अंदर है। बेटा क्या प्रिंसिपल कंसर्न है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के, कुछ प्रिंसिपल कॉजेस क्या है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के। अब बेटा प्रिंसिपल कॉजेस में ना 4-5 बातें लिखी जा सकती हैं। सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन, उसके बाद एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, चौथी बात बायोडाइवर्सिटी लॉस, और पांचवी बात बेटा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। 5 बातें लिखी जा सकती है। अब मैंने अगर आपने नोट्स देखा हो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन पे कुछ नहीं लिखा, क्योंकि भैया 12th क्लास के बच्चे को अगर वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है फिर तो बात ही कुछ नहीं है, उस पर कुछ नहीं लिखा, खुद लिखा जा सकता है। ठीक है, अब लैंड डिग्रेडेशन के लिए कुछ फैक्टर जिम्मेदार है जो आपने नेक्स्ट पेज पे पढ़े, जो मैंने बिल्कुल अभी पढ़ा है कि लैंड डिग्रेडेशन के कारण क्या है। सबसे पहला कारण ओवर ग्रेजिंग हो सकता है। ठीक है, 20% लाइफ स्टॉक है, खाना कुछ नहीं मिलता, आप क्या करते हो, बस ले चलते हो, चल ले भाई, जहां थोड़ा सा भी वेजिटेशन दे वहां चल ले। अब भैया वो ओवर ग्रेजिंग करेंगे, ज्यादा चरेंगे, तो बाबू होता क्या है, जमीन बंजर हो जाती है, लैंड डिग्रेड हो जाती है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड।
बस यही तो मतलब है लैंड डिग्रेडेशन का, कि फर्टाइल नहीं रह रहे। उसका एक कारण ओवरग्रेसिंग है, दूसरा फॉरेस्ट फायर है। भैया इंडिया में तो खैर फॉरेस्ट फायर का इतना वो नहीं है, पर आप यूएसए में तो देख ही रहे हो अभी हालात। अभी भी हालात हुए हैं, अभी 15 दिन भी नहीं हुए इस चीज को, कितने दिनों तक लगातार आग जलती रही। ठीक है ना जी। और अमेज़न के जंगल आपने सुना ही होगा, हर साल एक आग तो पकड़नी है उन्होंने। कई हजारों लाखों पेड़ चले जाते हैं एक बारी में। ठीक है, ये दूसरा कारण है। तीसरा, एनक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड। ये इंडिया में भी बहुत है। कब्जा कर लेते हैं लोग, फॉरेस्ट की लैंड है, चलो जी पीछे थोड़ी सी झोपड़ी बनाकर काम धंधा शुरू किया, रहना शुरू किया। धीरे 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 कब्जाते गए, सरकार की जमीनें कब्जाए जा रही हैं, फॉरेस्ट की जमीनें कब्जाए जा रही हैं। वहां से हम उनकी फर्टिलिटी खत्म करी जा रही है ना। ट्री फेलिंग, ट्री फेलिंग भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि उससे ना सॉइल इरोजन होता है। अब अंधाधुंध जिसने ट्री काटना, उसने ये तो नहीं देख के काटना ना कि भैया ढंग से कटे ट्री, उसे तो कुल्हाड़ी मारनी है, गिर गया। गिरता है जब वो जड़ से गिरता है, जब वो जड़ बाहर निकलती है, तो उससे क्या होता है बेटा, जो वहां पर सॉइल इरोजन होता है, उसकी वजह से भी बेटा फर्टिलिटी खत्म होती है। तो बहुत सारे कारण लैंड डिग्रेडेशन के हमने पढ़े, मैंने कुछ के बारे में आपको बता भी दिया। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन बताना नहीं। उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो एनसीईआरटी एक वर्ड लिखकर अपना तो खाना पूर्ति कर लेती है, पर पेपर में अलग से आ जाते हैं, इसलिए बताना पड़ रहा है। ठीक है जी बाबू, ये जो एवर राइजिंग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन है ना, डिफोरेस्टेशन है, इसकी वजह से ना कहीं बायोडाइवर्सिटी थ्रेटनिंग हो गई है इंडिया में। और इंडिया में ना 8% बायोडाइवर्सिटी रिसाइड करती है। 45,500 प्लांट की स्पीशीज है, 91,000 एनिमल की स्पीशीज है। मतलब जितनी प्लांट की उसकी डबल है, ऐसे याद रखना। 45,500 और 91,000। ठीक है जी। लेकिन एक रिपोर्ट है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 बाय द वर्ल्ड वाइड फंड, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि इंडिया में 12% एनिमल की स्पीशीज, ठीक है ना जी, थ्रेटनिंग में है। 3% बर्ड की स्पीशीज भी थ्रेटनिंग में है। ठीक है जी। अब मैं इस चीज के लिए आप जितना कहोगे उतनी बहस करने के लिए तैयार हूं कि है भैया अगर हमें चीते भी इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं तो रह क्या गई बात। याद है ना, लास्ट ईयर बड़ा पॉपुलर हुई थी ये चीज, 12 चीते आ रहे जी साउथ अफ्रीका से, फिर कहीं और से मंगा रहे हैं जी चीते, जो यहाँ का एनवायरमेंट भी झेल नहीं पाए, उनमें से कई मर भी गए हैं। कितनी बार वो रिपोर्ट आई कि कितने मर गए हैं उसमें से, है ना। तो भाई हमने ही एंडेंजर किया इन सब चीजों को। बहुत सारी बर्ड्स दिखती हैं जो बचपन में दिखती थी, वो छोटी सी चिड़िया जो हमेशा आती थी घर, पता ही नहीं है भाई। मैं सच बताऊं, जब अपने बच्चे को बढ़ाने बैठते हैं ना, सी फॉर कैट, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया उसको, तो मैंने देखा कि मैं उसको कैट नहीं दिखा पा रहा हूं। कितने टाइम तक उसको कैट ही नहीं दिखा पाया। ये हमने एंडेंजर किया है। और मैं जो बात बोल रहा हूँ सब इत्तेफाक रखते होंगे, कितने दिन हो गए कैट देखे हुए, पेट के। अगर किसी ने पेट के तौर पर पाली हो तो बात अलग है, अदरवाइज आप कैट दिखाओ तो सही मुझे। अरसा हो गया होगा आपको देखे हुए, बहुत बड़ा अरसा। ये बिल्कुल सच बोल रहा हूं मैं। पैरट दिखते हैं बहुत ज्यादा। ये कहाँ जाते जा रहे हैं बेटा, ये थ्रेट कर दिया हमने, थ्रेटनिंग कर दिया बायोडाइवर्सिटी, डिस्टर्ब कर दिया सब कुछ, इसलिए हमारा एनवायरमेंट खतरे में है। उनके लिए हम रहने का स्पेस नहीं छोड़ रहे, उनके लिए जो उनको एनवायरमेंट चाहिए और चाहिए वही नहीं छोड़ रहे। इतना पॉल्यूशन, इतना पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही। ठीक है जी। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंडिया की करंट में सबसे बड़ी समस्या। पता है आपको कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है इंडिया में एक साल में? 64 टू 72 मिलियन टन। 64 से लेकर 72 मिलियन टन के आसपास, जिसमें से आपको ये बता देता हूँ 43.9 सॉरी 43 मिलियन टन ही कलेक्ट हो पा रहा है। अगर मैं मान लू रफली 70 मिलियन टन जनरेट होता है वेस्ट, तो सिर्फ 43 मिलियन ही कलेक्ट करते हैं, जो नगर निगम का स्टाफ आके कलेक्ट करता है घर का, 43 मिलियन टन, जिसमें से ट्रीटमेंट सिर्फ 11.9 मिलियन टन का होता है, रेस्ट डंप कर दी जाती है। और मोटी मोटी बात करूं आपसे, 70 मिलियन में से बस 11.9 यानी कि 12 मिलियन टन का ही ट्रीटमेंट है। 58 मिलियन टन दोबारा एनवायरमेंट में आप डाल रहे हो। आपको लगता है आपके जीने लायक माहौल बचेगा कुछ टाइम के बाद?
2031 तक एक अंदाजा है कि ये वेस्ट बढ़कर 125 मिलियन टन हो जाएगी। और कोई मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इस तरफ। इतना वेस्ट इंडिया जनरेट कर रहा है। सर प्लास्टिक बैन होने की बातें सब करते हैं, पकड़ते किसको है? छोटे मोटे दुकानदार को। अच्छा तेरे पास प्लास्टिक की थैली है, चल भाई 10,000 का चढ़ा। जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बड़े प्लेयर, क्यों? रिश्तेदार लगते हैं वो आपके। मैन्युफैक्चरिंग ही रोक दोगे तो ट्रेडर ट्रेडिंग कैसे करेगा? मैन्युफैक्चरिंग रोको ना। ठीक है जी। अभी बसंत पंचमी थी, क्या हालत करी इन्होंने छोटे दुकानदारों की। अच्छा चरखड़ी है आपके पास, चाइनीज मान जाएगी, चलो जेल में। क्यों? जब इंपोर्ट हो रही थी अंधे थे। जब इंपोर्ट हो रही थी तो इंपोर्टर के रिश्तेदार लगते हैं। इंपोर्ट पे रोक लगाते नहीं। इंपोर्ट ही हुआ है ना चाइना से, हवा से उड़ के तो नहीं आ गया इन दुकानदारों के घर। पकड़ेंगे छोटे प्लेयर को, बड़े प्लेयर को कुछ नहीं कहना। सब करप्ट है टू जेड। इसलिए तो एनवायरमेंट खतरे में, क्योंकि करप्ट है लोग बहुत। चलो खैर, हमने कौन सा पीएचडी करनी है इन चीजों। आओ जी। चिपको और अपीको मूवमेंट पेपर में अलग से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, फटाफट से पढ़ना शुरू करो। चलो जी एक बार फटाफट से थोड़ा सा पढ़ दो, और ये पैराग्राफ और पढ़ दो बस, बाकी नहीं पढ़वा रहा, बाकी तो मैं खुद ही बता दूंगा आपको। है ना? वो चिपको और अपीको मूवमेंट, ऑल्दो पहले भी आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। ये चिपको मूवमेंट कहाँ हुआ था बेटा? 1973 में उत्तराखंड में हुआ था। और अपीको 10 साल बाद 1983 में कर्नाटका में हुआ था। दोनों का मतलब था, चिपको वर्ड का मतलब चाहे अपीको वर्ड का मतलब है टू हग। ठीक है जी। और बेटा ऐसा ही हुआ था 8 ऑफ सितंबर, डेट भी याद रख सब तो ज्यादा बढ़िया। 8 ऑफ सितंबर 1983 में कहां पर? सलखनी फॉरेस्ट इन द सिरसी डिस्ट्रिक्ट। ये कर्नाटका में एक जगह है, सलखनी फॉरेस्ट इन द सिरसी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ बेटा बहुत सारे वुड कटर आए, ट्री काटने शुरू कर दिए, लेकिन लोगों ने क्या करा? उन ट्रीज को हग कर लिया और तब तक स्टे किया फॉरेस्ट में जब तक उन्होंने लीव नहीं कर दिया। इस तरीके से उन्होंने 12,000 ट्रीज को बचा लिया फ्रॉम कमर्शियल फेलिंग। ठीक है जी। और उनको अथॉरिटीज ने भी इंश्योर किया वो इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्री नहीं करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन करेंगे ट्री गिराते टाइम। डिस्क्रिमिनेशन क्या? जो बंजर हो चुके हैं ट्री, जो कोई फल फूल छाया नहीं देते, उन्हीं को काट रहे हैं, बाकी को नहीं काटेंगे, ऐसा उन अथॉरिटीज ने इंश्योर किया। तब जाकर लोगों ने लीव किया उस प्लेस को। और ऐसे कई जगह पर मूवमेंट हुए हैं। ये चलो दोनों बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुए, ये कम्युनिटी बेस्ड मूवमेंट था, काफी लोग इन्वॉल्व हो गए थे। बेटा कुछ मूवमेंट छोटे लेवल पे भी हुए हैं जो हाईलाइट नहीं हुए, पर ऐसे मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया हुए। बस इतनी सी बात है। ठीक है, इजी है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी, आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। ये टॉपिक देखो कितना बड़ा चलता ही रहा आखिरी तक, अभी तक भी चल ही रहा है वो टॉपिक, लेकिन इतना डिटेल में नहीं आ रहा है। इसके छोटे छोटे पोर्शन ही आ रहे थे स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इन इंडिया के, मैंने अलग अलग बता दिया। ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बहुत बढ़िया और तगड़ा टॉपिक, पेपर में आने के चांसेस डबल ट्रिपल। पढ़ना शुरू करना। तो आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।